हेलो जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। और ये मेरा एक व्लॉग नहीं है, ये मेरी कुछ मेमोरीज़ हैं। 2019 में मैं अपनी डॉटर को छोड़ने यूएस गया था, वो स्टडी के लिए गई थी। तो 15 दिन के लिए मैं गया था। तो वहाँ पर मैंने क्या एक्सप्लोर किया और कैसे मैं रहा और कैसे मैंने एंजॉय किया, वो चीज़ें कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए। तो जी हमने यूएस पहुंचकर जो होटल लिया उसका नाम था कंट्री इन बाय रेडिसन, जो वहाँ का 4 स्टार या 5 स्टार होटल था, जो बहुत सुंदर होटल था, बहुत हाई क्लास होटल था। हम लोग रात को वहाँ पे लगभग 12 बजे पहुँचे। तो हमने वहाँ पे पहुँच के अपना सामान वगैरह सेटल किया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा रूम टूर लिया। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए इस रूम टूर को। तो फ्रेंड्स, यूएस तो हम पहुंच गए। और जब हमें पहुंचना था जिस डेट पे, उस डेट से एक दिन पहले, क्योंकि हमने ये प्रिकॉशन लिया कि बाई चांस हमारी फ़्लाइट डिले ना हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए रास्ते में। तो हम लोग पहुंच गए नेक्स्ट डे। अब हम उठे और हम रोनोक एक्सप्लोर करने के लिए निकले। वहाँ पे भी कई अच्छी चीज़ें थी घूमने के लिए। रोनोक स्टार था, वॉलमार्ट था, टारगेट स्टोर था, और भी कई स्टोर थे। तो हम लोगों ने बहुत घुमा फिरा, उस दिन एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। रोनोक में मौसम भी बहुत अच्छा होता है और पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं होता है वहाँ पे। बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है मौसम की, जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, बता नहीं सकते हो। तो और अब चल पड़े जी हम न्यूयॉर्क की तरफ। न्यूयॉर्क के लिए मैंने रोनोक से बस ली और बाई बस मुझे जाने लगभग 10 घंटे का टाइम लगा। मैं रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे बस में बैठा था और सुबह मैं लगभग शायद मुझे लगता है ऐसे 9:30 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास पहुंचाऊंगा। तो ऐसे 9 से 10 घंटे कुछ ऐसे लगे होंगे। तो बहुत कंफर्टेबल बस थी और अच्छा रहा। उसके बाद मैंने वहाँ पे होटल जो किया था वो था होटल एक्सेलसियर। ये भी न्यूयॉर्क का आई थिंक 4 स्टार होटल था। बहुत शानदार होटल था, बहुत अच्छा होटल था, बहुत सुंदर होटल था।
और ये हम आए हैं मेडिसन स्क्वायर पार्क के बाहर ब्रॉडवे में। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और ये आए हैं हम टाइम स्क्वायर में, और यहाँ पे रात के टाइम इतनी अच्छी रोशनी होती है। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं और आपको 24 घंटे यहाँ पे लोग मिलेंगे। कभी भी एक खाली नहीं होती ये जगह, हमेशा लोग यहाँ पे नज़र आएंगे। और आप अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हैं। बहुत एंजॉय करेंगे आप यहाँ पे, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैंने कुछ रिक्शा चलते हुए देखे, तो रिक्शे वाले जो हैं वो $3 पर मिनट पर पर्सन चार्ज करते हैं। वाह, बहुत बहुत एक्सपेंसिव है यार, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे देख रहे हैं इतनी लाइटिंग, मतलब जैसे दिवाली पे होता है हमारे यहाँ पे, आपको उससे भी ज़्यादा लाइटिंग नज़र आएगी। इतना ग्लो करता है न्यूयॉर्क रात के टाइम, इतना ग्लो करता है, आप देख सकते हैं जैसे। Yeah, this is your ball, New Year ball. We'll just show you that. That's it. और ये हैं वो कैरेक्टर्स जिनके साथ आप पिक्स ले सकते हैं। और इनका ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि ये कितने पैसे लेंगे, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कम $5 या $10 तो दे ही सकते हैं। और ये बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, सारे दिन खड़े रहते हैं और इतना ड्रेसअप होके, इतना मेकअप करके, तो इतना तो डिज़र्व करते ही हैं। खैर, और ये एक और नए दिन की सुबह, और हम लोग न्यूयॉर्क के पास एक छोटा सा आइलैंड है, गवर्नर्स आइलैंड, तो वहाँ के लिए हम निकले। यहाँ पे जाने के लिए हमें एक फेरी लेनी पड़ती है जो 5 से 7 मिनट लगते हैं सिर्फ उसमें जाने के लिए। और यहाँ पे जो लोग लोकल रहते हैं आसपास, वो सभी वीकेंड पे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ चले जाते हैं। और बहुत अच्छी जगह है, और बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, बहुत छोटा सा आइलैंड है, लेकिन फेरी भी फ्रीक्वेंटली चलती रहती हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पे, और बहुत लोग एंजॉय करते हैं वहाँ पे, इसीलिए जाते हैं। तो मुझे भी जाके बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था ऐसे एक अलग से आइलैंड पे जाना और उस तरीके से घूमना। वहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लोग वहाँ पे बियर पीते हैं, खाना खाते हैं, डांस करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं भी यहाँ पे साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो आप जैसे साइकिल अगर लेना चाहते हैं तो आप 45 मिनट्स के लिए ले सकते हैं, और आपको 45 मिनट्स के अंदर अंदर इस कंपनी के स्टैंड पे लगाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी स्टैंड हो। तो बहुत अच्छा है, आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इसको। और ये है चार्जिंग बुल। ये एक बहुत पॉपुलर ब्रॉन्ज स्टैचू है और फाइनेंशियल आइकॉन भी है। ये न्यूयॉर्क का एक बहुत फेमस स्पॉट है जहाँ पे लोग बहुत पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, और आप मानोगे यहाँ पे लाइन लगी होती है पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए।
और मेरे ख्याल से आप सब ने इंटरनेट पे कभी ना कभी ये पिक्चर्स ज़रूर देखी होंगी। और जी एक और नया दिन, आज था संडे। जो इससे प्रीवियस डे था वो सैटरडे था, और आज संडे को भी हम लोग निकले सुबह, और हम लोग निकले फायर आइलैंड के लिए। ये लगभग न्यूयॉर्क से ही इसका थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा था, आई थिंक हाफ एन आवर का होगा शायद। तो लेकिन वहाँ पे भी देखो लोग कितना एंजॉय करते हैं, कितना मस्ती करते हैं, और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। और लंच वगैरह हमने वहीं किया, और उसके बाद हमें आई थिंक 6 बजे हम लोग वहाँ से निकले, और काफ़ी अंधेरा हो गया था, और हम इस फेरी से वापस आए। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बसेस भी खड़ी हुई हैं, तो कुछ लोग जो अपनी कन्वेंस लेके नहीं आते, अपनी गाड़ी से नहीं आते, वो लोग इन बसेस के थ्रू आते हैं। और इन बसेस का डिज़ाइन आप देखिए कि थोड़ा डिफरेंट है, इंडिया में ऐसी बसेस नहीं होती हैं, लेकिन कितनी अच्छी लग रही हैं। और अब हम यहाँ से अपने मैं जहाँ रह रहा था, हम वहाँ के लिए निकले, और रास्ते का नज़ारा भी बहुत अच्छा था। रास्ते में लाइटिंग देखिए कितनी सुंदर है। और अभी हम जहाँ से निकल रहे हैं, इसके पास ही ब्रुकलिन ब्रिज है, जो काफ़ी फेमस है, आपने सुना ही होगा नाम। और जी ये न्यूयॉर्क सिटी का रात का नज़ारा है। हर कोई यहाँ पे एंजॉय करता है। देखिए रात के टाइम यंगस्टर्स भी कैसे अपनी कारों के साथ घूम रहे हैं, कि कुछ डिफरेंट सी कार्स हैं, ये देखिए एंजॉय कर रहे हैं सब। बहुत अच्छा नज़ारा है। और अब हम टाइम स्क्वायर वाली रोड पे फिर से आ गए हैं, तो फिर से हम यहाँ से निकलते हुए देखेंगे कि कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। लोग रात को, आज नेचुरली आज संडे है तो और ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि चांस की बात थी कि जब मैं गया था तो अब जो नेक्स्ट मंडे जो कल आने वाला था उस दिन भी ऑफ था, तो ये लॉन्ग वीकेंड था। इस वजह से इन सड़कों पे, इन जगहों पे भीड़ नॉर्मल दिनों से कुछ ज़्यादा थी, क्योंकि आसपास के स्टेट से भी लोग घूमने के लिए आए हुए होते हैं। और देख रहे हैं आप कि कितना सुंदर नज़ारा है। और रेस्टोरेंट्स वगैरह सब फुल थे। हमने यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर किया, तो बहुत अच्छा था। जो एक इंडियन सरदार जी थे, उनका रेस्टोरेंट था, और खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी सच में, और सही रहा, बहुत अच्छा था।
और एक नया दिन। और इस दिन हम लोग 9/11 म्यूज़ियम देखने के लिए गए और इस दिन हम बाय बस गए। बस में भी हमने बहुत एंजॉय किया, एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि वहाँ की बसेस भी जो डबल बसेस होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जो नॉर्मली इंडिया में देखने को नहीं मिलती हैं, और बहुत लो फ्लोर होती हैं कि उनमें अगर कोई विकलांग होता है तो वो भी आराम से चढ़ सकता है। और हमने देखा कि एक जगह पे एक हैंडीकैप या विकलांग को बस में बिठाने के लिए ड्राइवर ने पूरी बस साइड पे लगाई, अच्छा टाइम लिया और उसके बाद खुद ड्राइवर ने उतर के उसको अंदर बस के अंदर चढ़ाया और व्हीलचेयर के साथ, और उसके बाद तब बस आगे चली। इसके पीछे इस बीच में पीछे कई गाड़ियां वेट करती रही, लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगा कि कितनी केयर करते हैं वो लोग। और ये है जी 9/11 म्यूज़ियम। यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं इस मेमोरियल को देखने के लिए, म्यूज़ियम को देखने के लिए, और ये बहुत सुंदर बना रखा है। इतना शांत माहौल है ना वहाँ पे, मतलब एक पीस की फीलिंग आती है वहाँ पे, बहुत अच्छी फीलिंग है एक। और जी 5 दिन न्यूयॉर्क में रहने के बाद अब मैं निकला वाशिंगटन डीसी के लिए, और अब मैं वाशिंगटन डीसी जा रहा था बस में, और बस में मुझे जाने में लगभग 5 घंटे का टाइम लगा। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ की रोड्स इतनी स्मूथ होती हैं कि आप जर्क्स भी फील नहीं करते हैं, बिल्कुल आपको पता ही नहीं लगता कि आप बस में चल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं। और जैसे मुझे लगता है कि शायद पता ही होगा सबको कि इन बसेस में वॉशरूम भी होता है, कि अगर किसी को इमरजेंसी में वॉशरूम यूज़ करना है तो वो उसी बस में ही यूज़ कर सकता है। बिल्कुल क्लीन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अच्छे वॉशरूम बने होते हैं। और सफ़र तो पता ही नहीं लगता इतना लंबा कैसे निकल जाता है, इतना अच्छा सफ़र होता है क्योंकि ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं था। हाईवे था तो नेचुरली इतना ट्रैफिक नहीं होता हाईवे पे। अब वैसे होता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन मैं गया उस दिन बिल्कुल भी नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा। और ये है बस स्टॉप वाशिंगटन डीसी का। यहाँ से निकलने के बाद मैं गया स्पेस म्यूज़ियम वाशिंगटन डीसी, जो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा और सुंदर और बहुत सारी स्पेस रिलेटेड चीज़ें जिसमें थी।
वो म्यूज़ियम था वाशिंगटन डीसी में, और मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिली, जैसे आप देख सकते हैं। और ये है वाइट हाउस के बाहर की पिक्चर। आप सिर्फ इतनी दूर से ही पिक ले सकते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी देखने वाली चीज़ है, ये है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री एंड कल्चर। इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो आप देख सकते हैं। और मेरे 15 दिन के सफ़र का आखिरी दिन वाशिंगटन डीसी में बिताने के बाद अब मैं इंडिया के लिए वापसी चल पड़ा। अगर आपको मेरी ये मेमोरीज़ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for the latest updates. Thank you.